Welcome back. We were discussing fluid mechanics. We'll continue with the topic kinematics of flow. So far, we've discussed these types of flows: steady and unsteady, uniform and non uniform, compressible and incompressible flow. So let's continue. Now we'll discuss laminar flow. Laminar flow is also known as streamline flow or viscous flow. So laminar flow क्या होता है? A flow is said to be laminar when each particle of fluid has a definite path and the path of one particle does not cross the path of any other particle. क्या मतलब है कि आपके पास कोई भी फ्लो चैनल है, चाहे वो पाइपलाइन है या कोई भी फ्लो चैनल है, उसमें हमने क्या किया है, उसमें जो फ्लो हो रहा है, जो पार्टिकल्स फ्लो कर रहे हैं, वो बिल्कुल डेफिनेट पाथ के अलोंग फ्लो कर रहे हैं, इस तरीके से कि ये पाथ, यहाँ पे जो पार्टिकल आएगा वो ये पाथ फॉलो करेगा, यहाँ जो पार्टिकल आएगा वो ये पाथ फॉलो करेगा। तो इस तरीके से अलोंग अ डेफिनेट पाथ जो पार्टिकल्स हैं वो फ्लो करेंगे थ्रू आउट, और जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के पाथ को क्रॉस नहीं करेंगे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक बहुत सिस्टमैटिक डायग्राम बन रहा है, बहुत सिस्टमैटिक फ्लो का डायरेक्शन बन रहा है हर पार्टिकल का। हर पार्टिकल, जो अगर यहाँ पे कोई पार्टिकल एंटर करता है तो वो इस पाथ को फॉलो करेगा, जो यहाँ एंटर कर रहा है वो इस पाथ को फॉलो कर रहा है। मतलब पार्टिकल्स ऐसा नहीं कर रहे हैं कि यहाँ से आया तो यहाँ पे इस पाथ को फॉलो करने लग गया, या यहाँ से आया तो इस पाथ को फॉलो करने लग गया। तो ये इस तरीके की क्रॉस नहीं करेंगे, इस तरीके से पाथ्स को। क्लियर? तो इस टाइप के फ्लो को आप क्या बोलेंगे? लैमिनार फ्लो। लैमिनार फ्लो मतलब लैमिनेटेड शीट्स पे, जैसे हम शीट्स लैमिनेट कराते हैं या हमारी बुक के पेजेस होते हैं जो एक के ऊपर एक बिल्कुल शीट्स की तरह प्रेजेंट होते हैं, वैसे ही लेयर्स में जब पानी फ्लो करता है या कोई भी लिक्विड फ्लो करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? लैमिनार फ्लो बोलते हैं। अब इसमें क्या है? द वेलोसिटी component of the particle is the direction of flow। मतलब ये जो ये एरोज हैं, ये आपको क्या बता रहे हैं? ये वेलोसिटी की डायरेक्शन भी दे रहे हैं साथ में, ठीक है? और ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो भी आपको बता रहे हैं। नो मिक्सिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि पार्टिकल यहाँ से लेके यहाँ पे नहीं जाएगा, एक लेयर से दूसरी लेयर में नहीं जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। तो नो मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स फ्लोइंग इन द एडजेसेंट लेयर। एडजेसेंट लेयर का मतलब, अगर इसको मैं क्या बोल दूं, इस लेयर को बोल दिया हमने लेयर 1 और इसको क्या बोल दिया हमने? लेयर 2। ठीक है? तो पार्टिकल्स जो है वो मिक्स नहीं कर रहे एक लेयर से दूसरी लेयर के अंदर। ये कौन से टाइप के वेलोसिटीज में होता है? जब वेलोसिटी कम होती है तो जो फ्लो होता है वो कैसा होता है? लैमिनार फ्लो। क्लियर? अगर आप ग्राउंड वाटर देखें, ग्राउंड वाटर फ्लो जो होता है, अगर आप क्रॉस सेक्शनली उसका देखेंगे तो जो वेलोसिटी होती है वो बहुत कम होती है। वेलोसिटी कम होती है तो ऐसा हम देख पाते हैं कि पानी किस में फ्लो कर रहा है? लेयर्स में फ्लो कर रहा है। और कैसी लेयर्स? सेपरेट लेयर्स। जो ब्लड हमारी वेन्स में फ्लो करता है वो फ्लो भी कैसा होता है? लैमिनार फ्लो होता है। और कैपिलरी ट्यूब में जो फ्लो होता है, जो राइज हो रहा है, वो भी कैसा फ्लो होता है? लैमिनार फ्लो होता है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी क्या है? कम है। और पानी कैसे फ्लो कर रहा है? पानी इज द लिक्विड इज फ्लोइंग इन सेपरेट लेयर्स। क्लियर? इसीलिए इस फ्लो को क्या नाम दिया जाता है? स्ट्रीमलाइन फ्लो और विस्कस फ्लो। क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी कम है। ठीक है? तो इसलिए इसका नाम और क्या हो जाता है? विस्कस फ्लो। नेक्स्ट टाइप का फ्लो है हमारे पास टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो को और क्या बोला जाता है? नॉन लैमिनार फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो एक डेफिनेट पाथ नहीं फॉलो करते। जब वो डेफिनेट पाथ नहीं फॉलो करते तो उनका जो फ्लो का जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो फ्लो डायरेक्शन को डिपिक्ट नहीं कर रहा है। मान लीजिए फ्लो कौन से डायरेक्शन में हो रहा है? इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है? बट जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स हे वायर जा रहे हैं, कहीं को भी जा रहे हैं, किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हैं, कोई लेयर्स में नहीं एक्ट कर रहे। इस तरीके से हमारे पार्टिकल्स का मोशन हो रहा है, ठीक? जो बिल्कुल ही रैंडम मोशन आप बोल सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ फ्लो कहाँ है? डायरेक्शन ऑफ फ्लो तो इस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है। बट जो पार्टिकल्स हैं वो किसी भी डायरेक्शन में, उनकी वेलोसिटी क्या है? किसी भी डायरेक्शन में। द वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ द पार्टिकल डज नॉट शो द डायरेक्शन ऑफ
फ्लो, जैसा लैमिनार फ्लो में हो रहा था। इंटरमिक्सिंग हो रही है, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लेयर्स हैं वो आपस में क्या कर रही है, ये लेयर जो है ये जाके ऊपर वाली लेयर में मिक्स कर रही है, ये लेयर जो है ये आके नीचे वाली लेयर में मिक्स कर रही है, तो इंटरमिक्सिंग इज हैपनिंग बिटवीन एडजेसेंट लेयर्स। और ये कब होता है, जब आपकी फ्लो की वेलोसिटी क्या हो, बहुत हाई हो। क्लियर? एग्जाम्पल है, जैसे आप कोई लो विस्कोसिटी फ्लूइड, कोई भी लो विस्कोसिटी फ्लूइड, पेट्रोल हो गया, जैसे कि उसको आप किसी पाइपलाइन से फ्लो करा रहे हैं, तो जब उसकी विस्कोसिटी कम है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, विस्कोसिटी इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड। जब रेजिस्टेंस ऑफर्ड कम हो जाती है तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। और वेलोसिटी हाई हो जाती है तो फ्लो कैसा हो गया, टर्बुलेंट हो गया। ठीक है। बाकी जो गशिंग रिवर्स होती है, हम देखते हैं कि जो रिवर्स है स्पेशली इन द हिली एरियाज जहाँ पे स्लोप बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा पत्थर या और डेप्थ कम है रिवर की, पत्थर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं उसके पाथ में, तो वो क्या करता है, वो एक रैंडम मोशन फॉलो करता है, एक रैंडम डायरेक्शन फॉलो करता है, तो वो भी कैसा फ्लो हो रहा है, टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है। अब जो लैमिनार फ्लो है और जो टर्बुलेंट फ्लो है उसको हम देख के तो आप फिर भी एक आइडिया ले सकते हैं कि अच्छा, अगर वो बहुत ऑब्वियसली लैमिनार हो या बहुत ऑब्वियसली टर्बुलेंट हो तो आप उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, बट कुछ फ्लोज ऐसे होते हैं जिनको विजुअली डिस्टिंग्विश करना इम्पॉसिबल हो जाता है, तो हम किसकी हेल्प से करते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर। और मैथमेटिकली एक्यूरेटली आप किसकी हेल्प से डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये फ्लो लैमिनार है या ये फ्लो टर्बुलेंट है, विद द हेल्प ऑफ द रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर क्या है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ये हमें बताता है कि आपका फ्लो जो है वो लैमिनार है कि टर्बुलेंट है। जो रेनॉल्ड्स नंबर है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, आर ई से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, इनर्शियल फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। इनर्शियल फोर्स क्या है, फोर्स जिसकी वजह से आपका फ्लूइड मोशन में है। ठीक है, क्योंकि फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो कोई फोर्स एक्ट कर रही होगी, तो दैट इज द फोर्स दैट कीप्स द फ्लूइड इन मोशन। और अगर आपका मोशन हो रहा है तो ऑब्वियसली कुछ रेजिस्टेंस भी एक्ट कर रही होगी, दैट इज द विस्कस फोर्स। तो इनर्शियल रेजिस्टेंस टू द फ्लो। अब ये आप कैसे बोल सकते हैं, जो फोर्स है उसको बोला जा सकता है रो इंटू वी इंटू एल। ठीक है, डिवाइडेड बाय म्यू। म्यू क्या है, डायनामिक विस्कोसिटी। रो क्या है, डेंसिटी। रो इज डेंसिटी, म्यू इज डायनामिक विस्कोसिटी। ठीक है, और v v इज वेलोसिटी एंड l क्या है, l कैरेक्टरिस्टिक लेंथ होती है। l क्या है, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। तो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ क्या है, ये वेरी करती है जो आप फ्लूइड या जिस टाइप के क्रॉस सेक्शन की बात हो रही है, कहाँ पे फ्लो हो रहा है, तो उसमें ये वेरी करती है। अगर आप पाइप फ्लो की बात कर रहे हैं तो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ या तो हम डायामीटर ले सकते हैं या फिर हम रेडियस ले सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि हम किस तरीके से कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक लेंथ फॉर अ पाइप, द डायमीटर और द रेडियस। अगर आप शेप बदल देते हैं फ्लो चैनल की तो उसके साथ आपकी कैरेक्टरिस्टिक लेंथ भी क्या हो जाती है, वेरी कर जाती है। सो वी कैन राइट रेनॉल्ड्स नंबर इज डेंसिटी इंटू वेलोसिटी इंटू कैरेक्टरिस्टिक लेंथ अपॉन डायनेमिक विस्कोसिटी। अब हमें पता है डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, काइनेमैटिक विस्कोसिटी न्यू काइनेमैटिक विस्कोसिटी। क्लियर? तो हम क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी L अपॉन काइनेमैटिक विस्कोसिटी। तो रेनॉल्ड्स नंबर कैसे लिखा जा सकता है, जो रिलेटिव वेलोसिटी है इनटू कैरेक्टरिस्टिक लेंथ अपॉन काइनेमैटिक विस्कोसिटी न्यू। सो इससे हम क्या पता कर सकते हैं कि रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू कितनी आएगी। अब जब रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू हमारे पास आ गई तो हम देखते हैं कि इफ इट इज लेस देन 2300, रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू जो है अगर 2300 से कम आएगी तो हम उसको क्या बोल देते हैं, लैमिनार फ्लो। अगर इट इज ग्रेटर देन 4000 इट मीन्स द फ्लो इज टर्बुलेंट। और अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2300 और 4000 के बीच में आती है तो वो कैसा फ्लो है,
इंटरमीडिएट फ्लो मतलब ट्रांजिशन फ्लो। ट्रांजिशन मीन्स कि फ्लो लैमिनार से किसके में कन्वर्ट हो रहा है, टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो रहा है अगर रेनॉल्ड नंबर इंक्रीज करता जा रहा है, या फिर टर्बुलेंट से किस में कन्वर्ट कर रहा है, लैमिनार में कन्वर्ट कर रहा है। उस टाइप के फ्लो को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन फ्लो या इंटरमीडिएट फ्लो। और वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2300 और 4000 के बीच में हो। So Reynolds number is a very important quantity to determine कि फ्लो लैमिनार है कि टर्बुलेंट है, एंड ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट इज रोटेशनल फ्लो एंड इरोटेशनल फ्लो। अब रोटेशनल फ्लो क्या हुआ, ये काफी इंपॉर्टेंट है, रोटेशनल और इरोटेशनल फ्लो। इसमें क्या होता है कि अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है या जो आपका फ्लूइड है वो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा है अलोंग विथ फ्लोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है, तो उसको कैसा फ्लो बोलते हैं, रोटेशनल फ्लो। इसको समझने के लिए हम क्या बोलते हैं कि मान लेते हैं कि ये आपका कोई चैनल था, फ्लो चैनल था, और पानी क्या कर रहा है, पानी मूव कर रहा है, पर बीच बीच में अगर आप देखें पानी इस तरीके से भी मूव करता है, इस तरीके के मोशंस भी आपको देखने को मिलते हैं, बट ये हम विजुअली नहीं पता कर सकते। तो हमने क्या किया, हमने एक बहुत लाइट पीस ऑफ पेपर इस तरीके से उस फ्लो के ऊपर रख दिया, ठीक है। अब पानी तो कौन से डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, पानी तो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अब ये जो ये पीस ऑफ पेपर है इसका कुछ सेंटर ऑफ मास होगा। अगर ये पेपर इस तरीके से रोटेट करे, आपको दिख जाएगा पीस ऑफ पेपर या कोई पत्ता ही हो वो रोटेट करता हुआ। अगर ये पत्ता क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, इस तरीके से रोटेट करता हुआ कहाँ जा रहा है, आगे की डायरेक्शन में जा रहा है। रोटेट भी कर रहा है अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस तरीके से, मतलब ये कुछ टाइम के बाद अगर आप देखेंगे आफ्टर अ स्मॉल इंस्टेंट ये पत्ता कैसा हो जाएगा, ये पत्ता ऐसा हो जाएगा। थोड़ी और आगे जाएंगे तो ये पत्ता फिर से इसका रेक्टेंगल चेंज करता जाएगा, फिर ये आगे जाएंगे तो ये पत्ता क्या कर रहा है, ये तो ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि आपका जो पेपर है वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, इट इज रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, ठीक है। साथ में कौन सी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इट इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन या इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। तो इस टाइप के फ्लो को क्या बोला जाता है, रोटेशनल फ्लो। आपका जो वाटर है ये पत्ता क्यों रोटेट कर रहा है, ये पत्ता इसलिए रोटेट कर रहा है क्योंकि इसके नीचे जो पानी है वो भी क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। बट पानी की रोटेशन ऑब्जर्व करना हमें नेकेड आई से पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए टू सप्लीमेंट आवर व्यू हम क्या रख रहे हैं उसके ऊपर एक स्मॉल पीस ऑफ पेपर, वेरी लाइट पीस ऑफ पेपर, या फिर एक स्मॉल लीफ जो क्या करेगी, रोटेट करेगी, और उस लीफ की रोटेशन या उस पीस ऑफ पेपर की रोटेशन हम नोटिस कर सकते हैं। हमें पता है कि वो रोटेशन क्यों अकर कर रही है, क्योंकि इसके नीचे का पानी जो है वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। सो वाटर इज रोटेटिंग, पानी में ऐसा मोशन भी हो रहा है, पानी रोटेट भी कर रहा है, और साथ में क्या कर रहा है, आगे की डायरेक्शन में फ्लो भी कर रहा है। आगे की डायरेक्शन में फ्लो कैसे पता चला, क्योंकि पॉइंट टाइम 1 पे T1 पे जो पीस ऑफ पेपर था वो यहाँ था, T2 पे यहाँ पहुंच गया, T3 पे यहाँ पहुंच गया, T4 पे यहाँ पहुंच गया। मतलब जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर है वो क्या है, इस डायरेक्शन में है, और साथ में वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के फ्लो को क्या बोला जाता है, रोटेशनल फ्लो। अगर आपका जो आपने इरोटेशनल फ्लो में इस तरीके से कोई रोटेशन अबाउट इट सेंटर ऑफ मास अकर नहीं करेगी, दे डू नॉट रोटेट अबाउट इट सेंटर ऑफ मास, मींस जो आपका पीस ऑफ पेपर है वो विद मोशन क्या रहेगा, सेम डायरेक्शन में, उसमें कोई अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशन नहीं होगी। टाइम T1 पे भी वो इसी पोजीशन में है, टाइम T2 पे भी वो इसी पोजीशन में है, टाइम T3 पे भी वो इसी पोजीशन में है, जस्ट उसका डायरेक्शन वो फ्लो के साथ चेंज कर रहा है। पोजीशन से मेरा मतलब है कि जो रेक्टेंगल है वो
ऐसा ही है, मतलब अबाउट द डेप्थ कोई रोटेशन नहीं हो रही है, अबाउट द सेंटर ऑफ मास कोई रोटेशन नहीं हो रही है। क्लियर? तो इस टाइप के फ्लो को हम क्या बोलते हैं? इरोटेशनल फ्लो। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फ्लो। ये जनरली होता है जब वर्टिसेस फॉर्म, वर्टेक्स एक फिनोमिनन होता है वाटर में, जब वो फॉर्म होता है तो हम देख सकते हैं कि पानी क्या करता है, पानी अप रोटेट भी करता है और फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी मूव करता है। दिस इज अ वेरी कॉमन फिनोमिना इन रिवर वाटर। आप रिवर वाटर में इस फिनोमिना को बहुत इजीली नोटिस कर सकते हैं, स्पेशली कौन सा रिवर वाटर? जो स्लोप्स में है। So now we've completed the topic of types of flow. We've discussed laminar and turbulent flow and rotational and irrotational flow. In the next lecture, we'll be seeing types of lines or paths. So thank you.